सोचो जरा, आपने साल भर प्रीमियम टाइम पे दिए, 2.4 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया और जब आपकी फैमिली को उसकी जरूरत पड़ी तो कंपनी ने बोला लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है और आपको 61 लाख खुद से देने पड़े। ये कोई कहानी नहीं है। अगस्त 2025 में मुंबई के चंद्र कुमार जैन का रियल केस है। उन्हें ल्यूकीमिया हुआ, फैमिली के पास फुल हेल्थ कवर था, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल बिल्स बढ़ते गए कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो गया। कंपनी ने कहा राइजिंग कॉस्ट्स, लेकिन उनकी फैमिली के लिए ये एक सिर्फ धोखा था। सोशल मीडिया आउटरीच, न्यूज कवरेज और एक सवाल, क्या इंश्योरेंस एक लीगल स्कैम है? देखो, इंश्योरेंस कंपनीज हम सबसे प्रीमियम लेती हैं, बट सब लोग क्लेम नहीं करते, है ना? तो जो पैसा क्लेम में नहीं जाता, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट, और वहां से प्रॉफिट कमाती है। आपका पैसा किसी और के क्लेम को कवर करता है और क्योंकि सब लोग क्लेम नहीं करते, कंपनी प्रॉफिट करती है। सिंपल मैथ। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम पॉलिसी समझे बिना खरीद लेते हैं। फाइन प्रिंट में चीजें छुपी होती हैं और क्लेम के टाइम पे वही लूप होल से हमें शॉक मिलता है। नाउ व्हाई पीपल फील चीटेड। अब देखो, जब कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो दिल में लगता है मैं बेवकूफ बन गया क्या। हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो प्रोटेक्शन होता है। अब इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, प्रोटेक्शन से जिंदगी बचती है। डिफरेंस को समझिए। तो आज मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। इंश्योरेंस स्कैम नहीं है, समझ का बस एक खेल है। कैसे, आइए जानते हैं। अब इंश्योरेंस दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। पहले समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, क्योंकि हेल्थ के बिना लाइफ प्लानिंग इनकम्प्लीट है। हेल्थ इंश्योरेंस जिंदगी के बीच का एक सेफ्टी नेट है। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स के बिल, ऑपरेशन और इमरजेंसी एक्सपेंसेस को कवर करता है ताकि आपकी सेविंग्स सेफ रहे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक व्यूअर ने लिखा था, भाई मेरे पापा ने 2 साल की पॉलिसी ली थी। अब जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कंपनी ने एक टर्म बोला, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एक्सक्लूजन, जिससे उनका 4 लाख का क्लेम रिजेक्ट हो गया। बस एक लाइन से सारी सेविंग्स खत्म हो गई। तब मैंने एक चीज रियलाइज की, लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं पर समझते नहीं हैं। इसलिए पहले हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छे से समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल प्लान, हर फैमिली मेंबर के लिए एक अलग कवर। सेकंड होता है फैमिली फ्लोटर, अब इस प्लान में एक कवर में सब शेयर कर लेते हैं। फिर आता है ग्रुप प्लान, अब ये ऑफिस से मिलता है, एक बहुत बेसिक सा प्लान होता है, फुल कवर नहीं होता है। एक कॉमन सवाल, आपको कितना हेल्थ कवर चाहिए? अब इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है, बट कम से कम 10 से 20 लाख। और मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है। तो चलिए, ये तो समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। पहला होता है ये जानना कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स, अब जितने ज्यादा उतना बेटर। फिर आता है कोपे क्लॉज, कम या जीरो कोपे प्रेफर करो। वेटिंग पीरियड को 2 से 4 साल से कम हो तो बेस्ट है। फिर एक चीज होती है रूम रेंट लिमिट। अब बहुत लोग ये चीज इग्नोर कर देते हैं, पर रूम रेंट लिमिट हर क्लेम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। देखते हैं कैसे। तो अगर आपकी रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपए पर डे है और आप 10,000 रुपए पर डे का रूम ले लेते हो, तो हर बिल प्रोपोर्शनली कट हो जाता है। अब उसका डिफरेंस 5,000 रुपए और 10,000 रुपए का डिफरेंस 5,000 होता है, तो वो डिफरेंस आपकी पॉकेट से जाता है। इसलिए नो रूम रेंट लिमिट या हाई लिमिट वाली पॉलिसी को देखो। फिर आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब अगर आपकी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कुछ है, तो ऑनेस्ट डिस्क्लोजर्स बहुत जरूरी होता है। उसमें एक और एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं राइडर्स एंड एड ऑन। आप अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस ऐड कर सकते हो, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, कैंसर, हार्ट अटैक जैसे बड़े डिजीजेस कवर कर देते हैं। फिर है एक्सीडेंटल डेथ राइडर, एक्सीडेंट होने पर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। फिर आता है वेवर ऑफ प्रीमियम, डिसेबिलिटी हो जाए तो प्रीमियम माफ हो जाता है। फिर अंत में एक चीज है पीडी राइडर, अगर आपको पहले से एक इलनेस है तो इस एड ऑन से वेटिंग पीरियड कम हो जाता है। अब ये तो देख लिया। अब ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो जब हॉस्पिटल जाओ, ट्राई करो नेटवर्क हॉस्पिटल ही सिलेक्ट करना, वहां से कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। एडमिशन के सेम डे पे प्री ऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट करो। हॉस्पिटल स्टाफ को बोलो सब रिपोर्ट्स और बिल इंश्योरर को भेजने के लिए उसी वक्त, और सब कुछ लिखित में लो, अप्रूवल या रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन आए तो रीजन लिखवा लो। यही आपका सबसे बड़ा वेपन है। अब बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मल्टीपल क्लेम्स क्या पॉसिबल होते हैं? तो उसका जवाब है यस, इट इज पॉसिबल। अगर आपके पास 2 अलग अलग हेल्थ पॉलिसीज हैं, पहले एक कंपनी से क्लेम लो, बाकी बिल दूसरी कंपनी को भेज सकते हो। ये IRDAI रूल के अंडर अलाउड है। मतलब अगर एक पॉलिसी 2 लाख कवर देती है और बिल 3 लाख का है, तो 1 लाख दूसरी पॉलिसी से मिल सकता है। अब इसके बाद आपने एक मूवी तो जरूर देखी होगी जिसका नाम है ओ माय गॉड।
अब उसमें एक एक्सक्लूजन होता था जिसको बोलते थे एक्ट ऑफ गॉड। इंश्योरेंस में वही चीज है, एक्ट ऑफ गॉड, एक हिडन एक्सक्लूजन। तो ये एक चीज है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, द एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज। अब इसमें नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक या वॉर सिचुएशन में कुछ पॉलिसीज का क्लेम नहीं मिलता। तो पॉलिसीज लेते वक्त एक्सक्लूजन अच्छे से पढ़ लो। इन सब के बाद आप पूछोगे कि भाई इंश्योरेंस फिर भी क्या बेनिफिट दे सकता है, तो टैक्स बेनिफिट देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस पे सेक्शन 80D के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलता है 25,000 रुपए तक अपने लिए, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है तो एक्स्ट्रा 50,000। और हाँ, इन सब की चीजें बहुत ज्यादा नंबर लग रहे हो तो एक फ्री PDF चेकलिस्ट बनाई है मैंने, बिफोर यू बाय एनी इंश्योरेंस। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जस्ट हैव अ लुक वंस। उसमें आपको हर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो आपको चेक कर लेना चाहिए बिफोर बाइंग एनी इंश्योरेंस। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। पहला आता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा आता है एंडाउटमेंट या यूलिप, जिसको लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट वाला इंश्योरेंस भी बोला जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है? सो इट इज प्योर प्रोटेक्शन। टर्म प्लान सिंपल है, लो प्रीमियम होता है, हाई कवर होता है। अगर कुछ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलता है। अब एक इंसान ने 800 पर मंथ का टर्म प्लान लिया था, 2 साल बाद एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। कंपनी ने 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव कर दिया। अब उनकी वाइफ ने बोला, मैं सोचती थी कि ये प्रीमियम तो वेस्ट हो जा रहा है, लेकिन आज उनको पता चला कि ये टर्म इंश्योरेंस की असली वैल्यू क्या है। वही है टर्म इंश्योरेंस का मैजिक। इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर द पीपल यू लव। फिर बात करते हैं एंडाउटमेंट यूलिप। एंडाउटमेंट या यूलिप में प्रीमियम ज्यादा होता है, कवरेज कम, लेकिन मेच्योरिटी पे पैसा वापस मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो म्यूचुअल फंड्स ही बेटर है, इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लो। और अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो है, देख लो उसे। हाउ मच लाइफ इंश्योरेंस डू यू एक्चुअली नीड? अब ये सवाल भी काफी टाइम लोग मुझसे पूछते हैं। अब कवर कम से कम 10 से 15 गुना एनुअल इनकम का होना चाहिए। 10 लाख का अगर इनकम हो तो मान लो 1 से 1.5 करोड़ का कवर लेना चाहिए। और ये रूल और बाकी सब पॉइंट्स PDF चेकलिस्ट में दे दी हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में देख लो। फिर बात करते हैं हाउ टू चूज द राइट टर्म प्लान। ठीक है, पहली चीज होती है कि हमेशा हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखो, जो 95% से ऊपर हो तो बेटर है। फिर चेक करो कि वो IRDAI अप्रूव कंपनी है या नहीं। और जो प्रीमियम्स होते हैं ऑलवेज कंपेयर इट ऑनलाइन। फिर देखो कि जो आपका प्लान है वो आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए लो, 60 to 70 ईयर्स के लिए। एंड ऑल्सो जो मेडिकल टेस्ट है और ऑनेस्ट डिस्क्लोजर्स है वो हमेशा देना, विच इज ऑलवेज बेटर। मेडिकल टेस्ट हमेशा अप्रूव्ड लैब से करवाओ। और हाँ, एजेंट्स के इमोशनल पिच पे मत जाओ, पेपर खुद पढ़ो अच्छे से। अब बात करते हैं प्रीमियम्स की, पेमेंट्स एंड डिफॉल्ट्स की। अब पेमेंट्स आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली ऑप्शंस होते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। अगर ईयरली करोगे तो थोड़ा चीप पड़ता है। लेट पेमेंट पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो मेक श्योर यू आर पेइंग योर प्रीमियम ऑन टाइम। टैक्स बेनिफिट ऑन लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं? हमने हेल्थ इंश्योरेंस के देख लिए थे, अब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के। तो प्रीमियम पे इसमें सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का डिडक्शन होता है और मेच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री है अंडर 10D। चलो अब बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के राइडर्स एंड एड ऑन्स की। टर्म प्लान को आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस के साथ भी एनहांस कर सकते हो। ये राइडर्स प्रीमियम थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन कवरेज मल्टीपल टाइम्स बेटर कर देते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अगर डेथ एक्सीडेंट से होती है तो बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है। ये फैमिली के लिए एडिशनल सेफ्टी नेट बन जाता है। फिर आता है एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। अगर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए और आप काम ना कर पाओ तो कंपनी इनकम बेनिफिट या प्रीमियम वेवर दे सकती है। ये राइडर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे बड़े इलनेस कवर होते हैं। डायग्नोसिस होती है, लंप सम अमाउंट मिलता है, जो ट्रीटमेंट प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दोनों में हेल्प करता है। फिर आता है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो फ्यूचर प्रीमियम्स माफ हो सकते हैं। पॉलिसी चलती रहती है बिना एक्स्ट्रा बर्डन के। फिर आता है इनकम बेनिफिट राइडर। डेथ के बाद फैमिली को मंथली इनकम मिलती रहती है, 10 से 20 साल तक फिक्स्ड अमाउंट। रेगुलर कैश फ्लो से डिपेंडेंट्स फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। टर्मिनल इलनेस राइडर। अगर डॉक्टर बोल दे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिमिटेड है, यूजुअली 6 to 12 मंथ्स, तो सम एश्योर्ड का हिस्सा पहले ही मिल जाता है। इससे ट्रीटमेंट और लास्ट स्टेज नीड्स कवर हो जाती हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर। अगर पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाए और आप हेल्दी हो तो जितना प्रीमियम दिया था वो वापस मिल जाता है। ये ऑप्शनल होता है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है। याद है शुरू में मैंने आपको चंद्र कुमार जैन की एक कहानी बताई थी। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की, प्रीमियम टाइम पे दिया, फिर भी जब जरूरत पड़ी सिस्टम समझे बिना फैमिली को 61 लाख खुद से देने पड़ गए। अब मुझे लगता है अगर उन्होंने पॉलिसी थोड़ा अच्छे से समझा होता, वेटिंग पीरियड, रूम रेंट लिमिट, कोपे क्लॉज या एक सिंपल PD राइडर ले लिया होता तो शायद उनकी कहानी थोड़ी अलग होती। और शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी फैमिली को कभी ऐसी कहानी लिखनी ना पड़े। इंश्योरेंस पैसा बनाने का जरिया नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। आप कार चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनते हो ना,
वैसे ही लाइफ चलाते वक्त इंश्योरेंस पहनो, ताकि एक्सीडेंट हो या ना हो आपके अपने सेफ रहेंगे। तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिया गया फ्री पीडीएफ चेकलिस्ट डाउनलोड कर लो। उसमें लिखा है वो सब जो चंद्र कुमार जैन ने कभी नहीं देखा। मैं कहता हूं अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आप सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के साथ चलोगे। इंश्योरेंस स्कैम नहीं है, ये समझ का एक खेल है और आज आप जीत गए हो। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.